गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट्स के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और ये लंबे समय में एक सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट्स को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2 मानव रहित मिशन और 1 मानवयुक्त मिशन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में राष्ट्र के लिए मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के लाभ हैं, जिसमें शामिल हैं सौर प्रणाली और उससे आगे का पता लगाने के लिए एक सतत और किफायती मानव और रोबोट कार्यक्रम की दिशा में प्रगति, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, नमूना वापसी मिशन और वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी क्षमता, वैश्विक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करने और राष्ट्र के हित के वैज्ञानिक प्रयोग करने की भविष्य की क्षमता, राष्ट्रीय विकास के लिए विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए व्यापक अकादमिक उद्योग साझेदारी के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना, उन्नत विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में रोजगार सृजन और मानव संसाधन विकास की पर्याप्त गुंजाइश, ज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली चुनौतीपूर्ण नौकरियों की ओर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर की ओर कई छात्रों को प्रेरित करने और उत्साहित करने का अनूठा अवसर। ये कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण और शांतिपूर्ण लक्ष्यों को साझा करके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेगा। एक जीवंत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम होने से एक शक्तिशाली विदेश नीति उपकरण के रूप में लाभ उठाया जा सकता है। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय वायुसेना पायलटों की पहचान का खुलासा किया। भारतीय वायुसेना से चुने गए इन 4 अधिकारियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने उनकी वर्दी पर सुनहरे पंखों की डिजाइन वाला बैज लगाते हुए उन्हें भारत का सम्मान बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इन अधिकारियों ने रूस में 13 महीने तक कठिन ट्रेनिंग की है और अब भारत में भी उसी ट्रेनिंग को जारी रख रहे हैं। इसरो ने मंगलवार को व्योम मित्र की भी एक झलक दिखाई। व्योम मित्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ अंतरिक्ष का दोस्त है। यह एक रोबोट है जिसे इस साल अंतरिक्ष में भेजा जाना है। अगर भारत अपनी इस परियोजना में सफल होता है तो वह अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने में सफलता हासिल की है। भारत ने इन तमाम अभियानों के साथ ही अगले कुछ दशकों के लिए भी बहुप्रतीक्षित ऐलान किए हैं। भारत ने कहा है कि वह 2035 तक पहला स्पेस स्टेशन खोलेगा और 2040 तक चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। अब आए गगनयान पर कुछ MCQ देख लेते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद होगा। क्वेश्चन 1, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? चंद्रयान B, आदित्य 1C, गगनयान D, LVM 3 उत्तर गगनयान। क्वेश्चन 2, संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्र रथ B, दिव्य वाहन C, सौर जांच D, कक्षीय स्टेशन उत्तर दिव्य वाहन। क्वेश्चन 3, पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? 1B, 2C, 3D, 4 उत्तर 3 स्पष्ट है कि गगनयान मिशन के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन 3 लोग ही जाएंगे। क्वेश्चन 4, गगनयान मिशन के तहत चयनित एस्ट्रोनॉट का प्रशिक्षण किस देश में दिया गया है? रूस B, अमेरिका C, फ्रांस D, जापान उत्तर रूस में। क्वेश्चन 5, गगनयान मिशन की कुल लागत कितनी आएगी? 9023 करोड़ B, 8000 करोड़ C, 7023 करोड़ D, 8023 करोड़ उत्तर 9023 करोड़। क्वेश्चन 6, भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत स्पेस स्टेशन कब खोलेगा? 2035 B, 2030 C, 2040 D, 2050 उत्तर 2035 में। क्वेश्चन 7, भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत स्पेस स्टेशन कब खोलेगा? 2035 B, 2030 C, 2040 D, 2050 उत्तर 2035 में। चंद्रमा पर भारत अपना अंतरिक्ष यात्री कब भेजेगा? 2040 B, 2035 C, 2030 D, 2050 उत्तर 2040 में। क्वेश्चन 8, गगनयान मिशन के तहत 2024 में अंतरिक्ष में व्योम मित्र भेजा जाना है। व्योम मित्र क्या है? खरगोश B, बिल्ली C, कुत्ता D, रोबोट। क्वेश्चन 9, यदि भारत गगनयान मिशन में सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला कौन सा देश बन जाएगा?
पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा उत्तर। चौथा